नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर पंजाब सरकार बुरी फंस गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी चन्नी सरकार पर हंटर चल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मामले पर सख्त टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। अब चन्नी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चन्नी सरकार की हैकड़ी निकालते हुए सख्त टिप्पणी की, जिससे कांग्रेस में कोहराम मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई है, क्यों न दोनों को जांच करने दी जाए। इस पर एसजी ने कहा कि केंद्र सरकार की कमेटी सिर्फ सुरक्षा में चूक की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद विचार करें। पीएम का काफिला रुकना गलत है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार की लापरवाही को माना है और चन्नी की करतूत पर उनकी हैकड़ी निकाल दी है। एसपीजी एक्ट के मुताबिक ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि एसपीजी एक्ट के तहत एक मुद्दा है। ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती। यानी पूरी प्लानिंग के तहत पीएम मोदी को निशाना बनाया गया। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जांच में एनआईए को भी शामिल किया जाएगा और जल्द ही पीएम के साथ खिलवाड़ का, खालिस्तानी और कांग्रेस की साजिश के एंगल का पूरा खुलासा हो जाएगा। क्योंकि पीएम पहुंचे तो सुरक्षा में पंजाब पुलिस तैनात नहीं थी। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस वाले चाय की चुस्की लगा रहे थे। एडीजीपी की चिट्ठी भी ये कह चुकी है कि पहले ही पीएम के रूट की जानकारी दी गई, मौसम के बारे में बताया गया, धरने हटाने की बात कही गई। तो कैसे अब कांग्रेस इस गलती को नकार सकती है। कांग्रेस की पीएम के खिलाफ घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भी चर्चा हुई। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। वहीं कोर्ट में ये भी कहा गया है कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं, तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं। आगे पंजाब पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वो खुद प्रदर्शनकारियों के संग चाय पी रहे थे। हैरानी इस बात की है, जब मामले ने तूल पकड़ा तो अपनी करतूत छुपाने के लिए चन्नी ने जल्दबाजी में कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन चन्नी की ये कमेटी भी अब सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि कांग्रेस अपनी साजिश को छुपाने के लिए ये सब करतूतें कर रही है। अब पंजाब सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी चन्नी सरकार को फटकार लगाई गई है। कहा यह भी जा रहा है कि अब चन्नी की कुर्सी हर हाल में खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि सारी जानकारी होने के बावजूद कैसे पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, क्यों आपके एसएसपी ने लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके इन देश विरोधियों को यह बताया कि पीएम का सड़क रूट ये है। चन्नी क्यों नकार रहे हैं कि उन्हें पीएम के रूट की जानकारी नहीं थी। यानी कि साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मिलीजुली भगत से कांग्रेस पीएम की जान को दांव पर लगा रही थी। जब कांग्रेस की साजिश का खुलासा हो गया और आतंकी कनेक्शन सामने आ गया, तो क्या कांग्रेस अपनी करतूत को छिपाने के लिए सफाइयां पेश कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।